Hello students, welcome to Mathematics for class 9 NCERT, and now today I will discuss exercise 1.6 laws of exponent for real number. First of all, what you understand by the word exponent? Exponent का मतलब से आप लोग क्या समझते हैं? क्या कभी आप लोग ने सुना है पावर किसे कहते हैं? तो हम लोग पावर किसे कहते हैं? किसी नंबर के ऊपर में जो डिग्री होता है इसे ही कहते हैं पावर, और ये पावर को ही हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग को इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब कितना लॉज है एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? लेट ए ग्रेटर देन 0 be a real number and m and n be integer। हम लोग को क्या लेना है? a को बड़ा लेना है। ठीक है, किससे बड़ा? ना 0 से बड़ा। a को 0 से बड़ा लेना है और a हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, a को बड़ा लेना है मतलब नेगेटिव नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है। लेना क्या है? पॉजिटिव नंबर जो कि 0 से बड़ा हो और रियल नंबर होना चाहिए, और m और n दो पावर्स है जो कि इंटीजर होना चाहिए, मतलब रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला लॉ बोलता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a m प्लस n, मतलब और हम लोग का और एक वर्ड आता है बेस। बेस किसको बोलते हैं? ये जो पावर्स की नीचे होता है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर हमारा बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा लॉ मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं? a को कॉमन लेके m प्लस n, मतलब एडिशन कर देते हैं पावर्स का। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू व्हाट? 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मान लीजिए अगर इस 2 के जगह पे हम लोग 2 के जगह पे -2 अगर पुट कर दें, क्या ये -2 इंटू 2 क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि -2 क्या हो गया? 0 से छोटा नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा? ये लॉज नॉट डिफाइन हो जाएगा ये लॉ। इसीलिए यहाँ पे माइनस का नहीं लेना है, हम लोग को क्या लेना है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब हमारा सेकेंड लॉ क्या बोलता है? a टू द पावर m होल टू द पावर n गिव a टू द पावर mn। बोल रहा है कि अगर a का पावर m है और उसका मल्टीप्लिकेशन में n है उसका पावर, तो हम लोग क्या करेंगे? a टू द पावर mn लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर 3 टू द पावर 2 है और होल टू द पावर 3 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2 इंटू 3। ये डॉट मल्टीप्लाई का साइन है, ये हम हर वीडियो में बताते हैं कि ये डॉट मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे ये डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग अगर 0 लिखे तो, अगर 3 टू द पावर अगर मान लीजिए 3 टू द पावर 0 हो तो ये क्या होगा? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनी नॉन जीरो रियल नंबर का अगर पावर 0 हो तो हमारा क्या होगा? आंसर 1 होगा। क्या होगा? एनी नॉन जीरो रियल नंबर का पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉ हमारा बताता है a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a m माइनस n।
मतलब अगर हमारा बेस डिवाइड में होगा और सेम होगा तो उसके पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि 2 to the power 4 by 2 to the power 2 give 2 to the power 4 minus 2 equal to 2 to the power 2। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर ले सकते हैं, जैसे कि 2 to the power 2 का मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये थर्ड लॉ क्या बताता है कि अगर बेस सेम हो और डिवीज़न में हो तो उसका पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ मूव टू लॉज नंबर 4, a to the power m b to the power m। अगर हमारा बेस, अब क्या है, बेस अगर चेंज है और पावर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके होल टू द पावर m कर देंगे। क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके m को बाहर निकाल देंगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर 2 to the power 2 है और 3 to the power 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 into 3 होल टू द पावर 2 मतलब 2 3 जा 6 to the power 2। ठीक है, उसी तरह अब कुछ भी हो, 5 to the power 2 हो और 7 to the power 1 हो तो फिर 5 into 7 होल टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा लास्ट जो कि इम्पोर्टेंट है ये है a to the power m by n। अब अगर पावर में रेशियो में रहे पावर तो क्या होगा, मान लीजिए a to the power m by n है तो क्या हम लोग इसको a to the power m 1 by n लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी नंबर लॉ नंबर 2 a to the power m into n मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, अगर पावर होल में हो तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे था a to the power m होल टू द पावर n तो क्या हो गया था, मल्टीप्लाई करके mn। उसी तरह हमारा यहाँ पे m by n है तो हम लोग क्या इसको अलग करके a to the power m होल टू द पावर 1 by n लिख सकते हैं। उसी तरह और एक लिख सकते हैं आप लोग a to the power n होल 1 by m भी लिख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, a to the power m by n ही आएगा। अब इस a to the power m by 1 by n को क्या हम लोग रूट डाल सकते हैं, 1 by n का क्या होता है, रूट n हो जाएगा, a to the power रूट n और होल m। ठीक, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं m रूट a होल n। रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, n रूट a m इक्वल टू m रूट a टू द पावर n। कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या था, 5 लॉज हम लोग पढ़े। ठीक है, इस लॉज को बेटर अंडरस्टैंड के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 का एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस लॉज को बेटर ढंग से समझ पाएंगे कि ये लॉज क्या है, एक्सपोनेंशियल लॉज क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉज माय वीडियो एंड नोट इट डाउन in your copy as a notes। now we solve the example problems। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 21 1.6 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 21 क्या बोलता है, सिंप्लीफाई 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 3। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 3। तो हमारा लॉ 1 बोलता है कि अगर बेस हमारा सेम है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बेस अगर सेम है तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, 2 होल 3 by 3 मीन्स 2 होल 1 इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 to the power 1 by 5 होल 4।
अब सेकेंड लॉ के हिसाब से हमारा बोल रहा है कि अगर बेस 3 है, पावर्स मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 टू द पावर होल 1/5 इंटू 4 इक्वल टू 3 टू द पावर 4/5 आंसर। थर्ड बोलता है 7 टू द पावर 1/5 बाई 7 टू द पावर 1/3 मीन्स अगर बेस हमारा, बेस क्या है, बेस अगर डिवाइड में है और पावर्स डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस मतलब 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3 इक्वल टू 7 टू द पावर 3/-5/15 equal to 7 to the power -2/15. ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट एग्जाम्पल 21 का लास्ट क्वेश्चन, 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर 1/5 बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर same. Then by law 4 we get that we multiply the base and whole to the power 1/5. So 13 into 17 gives 221 to the power 1/5 as an answer. Now move to the exercise problem of 1.6. So the first question of exercise 1.6 is find 64 to the power 1/2, 32 to the power 1/5 and 125 to the power 1/3. तो पहला क्वेश्चन क्या है, 64 to the power 1/2। अब हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि हमारा रिजल्ट आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग ऐसा क्वेश्चंस में 64 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 64 का प्राइम फैक्टर तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये छोटे क्लास में ही पढ़ा जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 टू द पावर 6, ठीक है, 2 टू द पावर 6 होल 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि जब पावर्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 टू द पावर 3 का आंसर क्या होता है, 8। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 टू द पावर 1/5, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 टू द पावर 5 और होल 1/5। देन सेम प्रोसेस 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5 गिव 2 एज अ आंसर। नेक्स्ट थर्ड 125 होल 1/3, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3 गिव 5 एज अ आंसर। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 9 टू द पावर 3/2, देन अगेन प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इक्वल टू 3 टू द पावर 2 into 3/2, 2 2 cancel, 3 to the power 3, 27 is the answer। 2 32 to the power 2/5, prime factor of 32, 2 to the power 5 into 2/5, 5 5 cancel, 2 to the power 2 equal to 4 as a answer। थर्ड 16 टू द पावर 3/4, तो 16 का प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4 इक्वल टू 4 4 कैंसल, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 एज अ आंसर।
लास्ट 2 का लास्ट क्या है 125 टू द पावर -1/3 मीन्स 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 टू द पावर 3 इंटू -1/3 3 कैंसल 5 टू द पावर -1 एज अ आंसर। और इस -1 को अगर हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी बेस का पावर नेगेटिव में हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो इसका 5 न्यूमरेटर है, टू द पावर -1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/5 एज अ आंसर। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमारा पावर क्या था माइनस में था, तो हम लोग क्या कर दिए रेसिप्रोकल कर दिए 5 का। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 3 क्या है? सिंप्लीफाई द नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। फिर सिंप्लीफाई मतलब लॉज लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा लॉ है? लॉ 1 को फॉलो करता है, क्योंकि इसका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो व्हेन बेस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट देन वी ऐड द पावर्स। तो 2 होल 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 2 होल 10 प्लस 3/15। क्या कर लिए हम लोग? एलसीएम ले लिए, तो इक्वल टू 2 होल 13/15 एज अ आंसर। नेक्स्ट 2 1 3 टू द पावर 3 होल 7। तो अभी हम लोग क्या बोले कि अगर पावर नेगेटिव में हो तो हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, हमारा क्या था 5 टू द पावर -1 था, तो हम लोग 1/5 लिख दिए। अगर हमारा इस 5 के ऊपर 1 है तो अब हम लोग इसको अगर उल्टा कर दिए, न्यूमरेटर में चेंज कर दिए, तो ये क्या आ गया पावर माइनस में आ गया। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 3 है, तो इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएं तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -3 होल 7। तो ये लॉ नंबर 2 में आ गया। तो 3 टू द पावर -3 इंटू 7 इक्वल टू 3 टू द पावर -21 एज अ आंसर। समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो फिर से मैं दोहराती हूँ। क्या है, हम लोग देखें कि अगर पावर नेगेटिव में हो तो हम लोग बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे था 5 टू द पावर -1, तो हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए, इसका उल्टा क्या कर दिए 5 को डिनोमिनेटर में ले आए, तो 5 टू द पावर 1 आ गया, मतलब पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो इस पॉजिटिव को अगर हम लोग न्यूमरेटर में चेंज करें तो क्या नेगेटिव नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो हम लोग क्या कर दिए, इसको रेसिप्रोकल कर दिए फिर से, तो हमारा क्या आ गया 3 टू द पावर -3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 क्या बोलता है 11 टू द पावर 1/2 बाय 11 टू द पावर 1/4। देन बेस आर सेम एंड दिस इज इन डिवाइड and powers are different, then what to do? We subtract the powers. 11 whole 1/2 minus 1/4 equal to 11 whole 2 minus 1/4 equal to 11 whole 1/4 as a answer. Last 4 7 to the power 1/2 and 8 to the power 1/2. Law number 4, that base are different and powers are same, then we multiply the base and take common as common power. So 7 8 is 56 to the power 1/2 as a answer. Now we completed our exercise number 1.6 and this is the last exercise of the chapter. Now we finished the chapter number 1. So I hope you understand the chapter very well. If you have any doubts, then please contact in my Gmail for any queries. Thank you.